नेशनल हेराल्ड के इशू पे एक चीज़ को समझिए कि नेशनल हेराल्ड जो पेपर था वो अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू 3 नाम से निकलता था। जंग आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उस पेपर का आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। और नेशनल हेराल्ड का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जंग आज़ादी में, मेन लड़ाई वही है ये विचारधारा के लोगों की जो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी पे। मैं आपसे एक पॉइंट सिर्फ कहता हूँ कि जिस परिवार ने आनंद भवन जैसी और स्वराज भवन जैसी संपत्ति सरकार को दे दी, उस परिवार को किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं है। ये तो शुरुआत तब हुई कि जब राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी के घर पहुँच गए और राष्ट्रीय अधिवेशन जब गुजरात में हुआ और वहाँ पे तमाम पदाधिकारियों को लगाया गया कि अब गुजरात के लोग अपनी आप बीती बताने लगे, तो ये जो बैठे हैं जिनकी मानसिकता फासिज्म को मानने वाले लोग हैं वो विचलित हो गए। तो उन्होंने अब कहा मीडिया में चलाने के लिए कि भाई हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर चार्जशीट किया है। तो चार्जशीट किस पे होता? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला तो हुआ नहीं है। नो प्रॉफिट की एक कंपनी बनी है जिसमें उस नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए उसको ट्रांसफ़र किया गया, उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिशियरी तो है नहीं। तो ये बिल्कुल ये जो मुकदमा और चार्जशीट है ये बिल्कुल न्यायालय में टिकेगा नहीं। ये सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए और वेंडेटा की पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने इस तरह का काम किया है। से पूरे देश में एक आतंक का माहौल कायम किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश में 21 से 24 तारीख तक 57 जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चयनित या मनोनीत लोग जो हैं पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी और ईडी के गठबंधन के खिलाफ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उसी निमित्त हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुझे गया की जिम्मेदारी दी गई है। आप सब जानते हैं कि केंद्र की जो ये निकम्मी सरकार है किस तरह से लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। जब हम लोग महात्मा गांधी के साबरमती के तट पर जाकर के अपना एआईसीसी का सम्मेलन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गुजरात से पूरी तरह से उखड़ने वाले हैं। जिस तरह से वहां गुजरात में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को जो रिस्पांस मिला उसके बाद घबराहट बढ़ी और जिस तरह से आनन फानन में जो लोग वक्फ बोर्ड विधेयक को नहीं चाहते थे, बावजूद किस तरह से आनन फानन में लाया गया और पूरे देश में एक नफरत का माहौल कायम किया गया, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक बार फिर से ईडी का जो खेल है वो पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को लेकर के चार्जशीट दाखिल की गई, जिसका हम लोगों ने पूर्व में बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ जवाब दिया हुआ है और उसको बेवजह एक जो ताना बाना इनका होता है कि किस तरह से बुन करके हमारे नेताओं की छवि को खराब किया जाए, उस निमित्त इन्होंने चार्जशीट दाखिल करवाने का काम किया। मैं पड़ोस के राज्य से आता हूं, झारखंड से आता हूं। झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। किस तरह से ईडी द्वारा ज्यादती की गई पूरे देश ने देखा कि एक आदिवासी का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उनको दिक्कत होती है और किस तरह से 5500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया और मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं उन पर इस तरह के मुकदमे किए जाते हैं।
नतीजा क्या हुआ कि हम 5500 पन्नों के चार्जशीट के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, फिर से हम दोबारा 56 इंच की छाती रखने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका छाती तोड़ने के लिए हम लोगों ने 56 सीटें लाने का काम किया और फिर से एक बार झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाई। जो भी अभी तक केस हुए हैं, मुकदमे हुए हैं ईडी के द्वारा, उसका नतीजा क्या निकला है? 5000 से ज्यादा मुकदमा करते हैं, नतीजा सिफर है। 2 मामलों में आज तक कन्विक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वसूली एजेंसी बन गई है। सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो वसूली करना है, या अगर पैसे की वसूली नहीं हो सकती है तो नेताओं को वसूल करके उनको भारतीय जनता पार्टी के गोद में ले जाके बैठा देना है। आपने देखा है, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई कोना हो, जहां ईडी के छापे पड़े, जो नेता बेईमान थे उनको किसी न किसी तरह से अपने पाले में ईडी से डरा करके करने का काम किया गया, और वो एक बार फिर दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर पूरे देश का दौरा किया है और लोगों के दुख दर्द को समझने का काम किया है, और लोगों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उनको देख के राहत महसूस करता है। तो वैसे में आप जानते हैं, डराने की भी कोशिश होगी, धमकाने की भी कोशिश होगी, लेकिन ना हम डरने वाले लोग हैं, ना झुकने वाले लोग हैं। हम लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं, और इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से आप सबों को बताना है, क्योंकि जो हालात बने हैं देश में, जिस तरह से मीडिया को हाईजैक किया जा रहा है, गलत फीड दे करके गलत बातें चलवाई जाती है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर एजेएल जो मामला हमारी कंपनी है,